आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में फरमाया है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। उसी तरह इस बालक को भी प्रभु ने तैयार किया है कि वचन की सेवकाई करे। आइए एक बच्चे के नज़रिए से जानते हैं कि परमेश्वर सच्चाई से हमें कैसे मिल सकता है। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं और मसीह के प्रचार को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें। आप लोग फिर से जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भी प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी इस पूरे हफ्ते भर इस महीने पर संभाला है कि मैं उसके वचन में सिर खड़ा रहूँ, उसके वचनों को ऊंचा उठाऊँ, उसके वचनों को लोगों तक फैलाऊँ। जैसे मैं आज आपके सामने परमेश्वर का वचन फिर से लेके आया हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने आज हम सबको खड़ा किया अपने वचन में कि शैतान हमें कोई भी शैतान शक्ति हमारे ऊपर प्रबल ना कर पाए और हम उसके वचन में बढ़ते जाएं और पहला स्थान और अंतिम स्थान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिले। ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमसे संसार में रह के चाहता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह संसार में रह चाहता है वैसा हमें पूरा एक परमेश्वर का वादा पूरा करना है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ कि प्रभु यीशु ने आज मुझे संभाला है, आपको संभाला है, मुझे भी उस पाप के सागर से बचाया है कि मैं परमेश्वर नाम की महिमा करूँ, उसके नाम की बड़ाई करूँ, उसके नाम की प्रशंसा करूँ और उस वचन को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा इन संसार में रख के उठाते रहूँ। प्रभु यीशु ने आज हमें इसलिए तो बचाया है। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में दीजिए कि आज हमारे आपकी वीडियो कैसे लगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमेशा निकालेंगे दाऊद का भजन, भजन संहिता उसका 70, भजन संहिता उसका 70 उसका 2 तो पढ़ेंगे। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाएं और निरादर किए जाएं। क्या कहता है? जो मेरे प्राण के खोजी हैं उसकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। और जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। और क्या कहता है? उसके वचन निकालेंगे उसके 70 के 3। जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। हाँ, तो प्रभु यीशु हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आज हम संसार में हैं तो हम प्रभु यीशु की जो खोजी हैं, हम उसके वचन की खोजी हैं या उसके बैरी की खोजी हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर का नाम खोजते हैं, उसका नाम धन्य कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को खोजते हैं, उसको अपनी बैरी कहते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। आज तो बहुत सारे लोग हैं उसको बुरा भला इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनका विश्वास है वो शैतान के ऊपर में। इसे प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम जब भी उसको खोजें तो हम सच्चाई से खोजें, निर्बलता से खोजें। हम अपने जो बुद्धि है हमारी हम वो नष्ट वाले से मत खोजें। मतलब हम उसको आगे सच्चाई से नहीं खोज रहे तभी परमेश्वर में नहीं मिल पाएगा। जब हम परमेश्वर सच्चाई से खोजेंगे तभी परमेश्वर में मिलेगा, वरना परमेश्वर नहीं मिलेगा। हम कितना भी खोज लें, उसके शरीर को खोज लें, उसके वचन को खोज लें, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम सच्चाई से नहीं कर रहे हैं मतलब परमेश्वर हमारी विनती नहीं सुनेगा और हम परमेश्वर खोज नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर आज हमें कहना चाह रहा है संसार में रह के। इसे परमेश्वर कहता है जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और वह मुंह काला हो जाए। जो आज परमेश्वर के प्राण की जो खोजी सच्चाई से चलते हैं उसके मुंह काले हो जाते हैं, उसके हृदय टूट जाते हैं। और जो परमेश्वर के वचन में अच्छे चलते हैं, जो परमेश्वर की खोजी होते हैं, उनको विश्वास अटल रहता है परमेश्वर मसीह में और जो खड़े रहते हैं परमेश्वर वचन में मजबूत खड़े रहते हैं और परमेश्वर की महिमा बड़ाई प्रशंसा उस संसार में रह के कर पाते हैं। और शैतान कुछ भी हरकत से भी उनमें आँच नहीं आने देता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते हैं कि आपका जीवन में कोई आँच ना आए तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम हमेशा अच्छे से खोजी हो जाए, उसके वचन को माने, उसके वचनों में चले, तभी आप बचाए जाएंगे, वरना नहीं बचाए जाएंगे। परमेश्वर वचन संसार में रह के कहता है। और क्या कहता है? जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। आज
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो परमेश्वर जो भी कर रहा है वो बोलते हैं हाँ परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा वैसी पूरी हो, जैसी तेरी इच्छा पूरी हो। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर अगर किसी चीज़ को बुरा कर देता है तो उसको बुरा भला कहते हैं। इधर परमेश्वर तो ऐसी है, मेरे जीवन में ये कर दिया, मेरी विनती तो सुनता नहीं है, मेरी विनती कुछ करता नहीं है, तो हम उसको क्यों माने। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं। परमेश्वर कहता है तुम मेरे को मानना चालू करो, तो मेरे वचन में चलना चालू करो और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे चलता हूँ, और देखो तुम्हारी चिंताएं कैसे दूर होती है, और देखो तुम्हारा जीवन से कैसे बचाया जाता है। क्योंकि आज जो लोग वेट करने को नहीं है, परमेश्वर से सब चीज तुरंत हर पाना चाहते हैं, मतलब परमेश्वर हर चीज तुरंत लेना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज तुरंत नहीं देता है। क्योंकि परमेश्वर जब भी कुछ चीज हमें देता है तो हमें देख के देता है कि हम पाप में चल रहे हैं, सच्चाई में चल रहे हैं। अगर हम सच्चाई में चल रहे होते हैं तो हमारी चीज देता है, अगर हम बुराई में चल रहे होते हैं तो हमें वो चीजें नहीं देता है। क्योंकि जब हम बुराई में चलेंगे तो परमेश्वर को कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर परमेश्वर का फायदा कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा फायदा भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर सामने धन दौलत कुछ भी नहीं है प्रियो। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, उस दिन हम परमेश्वर पर में स्थिर खड़े रहेंगे, उस दिन परमेश्वर वचन हमारे अंदर सच्चाई चल जाएगा। जिस दिन हम ये सारी चीज समझ जा रहे हैं, ये समझने की बुद्धि परमेश्वर हमें दे रहा है, मगर आज लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जो स्वीकार कर रहे हैं वो आशीष हो रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। और क्या कहते हैं, और जो कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फिरे जाएंगे। मैं जैसे भी आपको बताया, लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाया। क्योंकि जो अगर हमें चोट पहुंचे संसार में रह के, अगर कोई भी परमेश्वर विरोध तो परमेश्वर नहीं पहुंचा रहा है, शैतान पहुंचा रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर हमें चोट तभी पहुंचाता है जब हम उसको परमेश्वर वचन को ठुकराते हैं। परमेश्वर हमें जो मुसीबत देता है हमारे सहने योग्य देता है। हमेशा परमेश्वर देता कि हमें मुसीबत दे रहा है, हम लोग सह नहीं पा रहे, हमें सहने योग्य देता है परमेश्वर। और जानता है कि आज जब मैं इसको परेशानी दूंगा तभी ये मेरे वचन को मानेगा, तभी मेरे को जानेगा। वरना लोग हैं आज ऐसे हैं जब तक किसी को प्रूफ नहीं दिखाया जाए कि परमेश्वर से बस कोई नहीं मानता, तो कोई विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं करता। इसलिए आज हमें क्या करना है, परमेश्वर वचन को मानना है, परमेश्वर वचन में खड़े रहना है, और परमेश्वर में जो भी कुछ भी कहे हमें उल्टे फिरे अपने रास्ते में नहीं जाना है। वरना हम उल्टे फिरे अपने रास्ते में जाएंगे तो परमेश्वर अपना मुंह हम पे से मोड़ेगा और हमारी विनती परमेश्वर मसीह नहीं सुनेगा। क्योंकि आज परमेश्वर मसीह हमारी विनती सुनने को तैयार है, मगर आज लोग परमेश्वर वचन को मानने को तैयार नहीं है। अगर आज लोग परमेश्वर वचन को मानने को तैयार नहीं तो आज परमेश्वर मसीह हमारी विनती सुनने के तैयार भी नहीं है। जिस दिन हम उसे वचन को मानेंगे, जिस दिन हम उसके वचन में स्थिर कर रहेंगे, उसी दिन परमेश्वर हमारी विनती सुनेगा, और उसके पहले हमारी विनती को नहीं सुनेगा। परमेश्वर जी हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर जी हमसे अच्छी उम्मीद चाहता है, एक माँ की तरह परमेश्वर जी हमसे अच्छी उम्मीद चाहता है कि मेरा बेटा सफल होगा मेरे कामों में, मेरे बेटा मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा। मगर आज लोग क्या है, परमेश्वर नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं। परमेश्वर जो क्रूस में जो चढ़ा हमारे लिए, हमारे पापों के कारण, हम पाप को हम अपने अंदर फिर से बुला रहे हैं कि मेरे पाप में अंदर आ, मैं फिर से पाप करूं। इसलिए आज हमें फिर से पाप नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे एक अच्छा परिचय पहुंचाता है, पढ़ मिल जाता है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। अगर हम परमेश्वर चल रहे हैं तभी हमारा जीवन बचाया जाएगा। और आज जो लोग हैं जिनका जीवन दुख से परेशानी चल रहा है, अगर वो तो परमेश्वर वचन में चलेंगे तभी उनका जीवन बचाया जाएगा, वरना उनका जीवन बचाया नहीं जाएगा। प्रियो, आप मन में अपनी बात को ठान लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बताया जाए तो इस वचन द्वारा आपका जीवन बताया जाएगा। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर इतने सुंदर और वचन से हमारे साथ रोज बातें करता और आगे बातें करेगा, और कोई भी कमी घटी हमसे नहीं होने दे रहा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर हम सबको फिर से मिलाया है कि उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके वचनों को ऊंचा उठाएं। हम फिर आगे फिर हमें आगे संडे फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। और हम आगे फिर जब भी मिलेंगे तो हम परमेश्वर वचन में फिर से मजबूत खड़े रहेंगे, और हर मजबूत परमेश्वर वचन में हम उतरेंगे। पहला स्थान और अंतिम स्थान हम परमेश्वर जी को देंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। तो मैं परमेश्वर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जी ने हम सबको बचाया है, और कोई भी कमी घटी आज परमेश्वर जी हमसे नहीं होने दे रहे हैं। आप सबको फिर से जय मसीह। जय मसीह।
हालेलुया